दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 9 अप्रैल 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी यह आकाशवाणी है। माई टॉक्स विद डिवाइन, ईश्वर से मेरी बातचीत। ईश्वर से मेरी बातचीत। आज का वीडियो सुने। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूँ, हेयर नथिंग इज विदाउट प्राइस। मैं बार बार ये कहना पसंद नहीं करता, लेकिन ये सुन लीजिए कि यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन पर कमेंट्स, इनको फॉरवर्ड, इनको लाइक ज़रूर करेंगे। यह मेरी चैनल कोई यूट्यूब चैनल ही नहीं है, यह एक आंदोलन है मेरे हिसाब से, और ये आगे बढ़ेगा। सुनिए, माई टॉक्स विद डिवाइन, ईश्वर से मेरी बातचीत। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। देखो धरती हिल रही है, देखो धरती हिल रही है, तब भी हम अपनी बीवियों के साथ सुबह सुबह अलसाई से पड़े हैं कि कोई बात नहीं डार्लिंग, ईश्वर पर विश्वास रखो। ये तो हल्के हल्के झटके आ रहे हैं, ये तो हल्के हल्के झटके आ रहे हैं। इनसे हमारी आरसीसी की छत थोड़ी गिरेगी, इनसे हमारी आरसीसी की छत थोड़ी गिरेगी और हम फिर सो जाते हैं, सुनिए, सबको पता है भारत में क्या हो रहा है, और ये जो ईश्वर करता है या हम लोगों के कर्मों के अनुसार होता है, वह वर्तमान भी ही नहीं, वह ये भी सूचना देता है कि भविष्य में और क्या होने जा रहा है। आज जो धरती हिल रही है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये बताती है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। जब से ईवीएम का घपला हो रहा है, तभी ये क्लियर हो गया था कि ऐसा होगा। जब पुलवामा का हुआ या कोई भी घटना छोटी से बड़ी घटती है, वह पता होता है कि अब ये ऐसा हो रहा है, आगे इसका अर्थ ये है। लेकिन हम तो चिंता ही नहीं करते, इसलिए भयानक का हमारे सामने बाई खड़ी है। और लोग क्या करें, अरे वह आ रहा है, अरे वो आता रहा है, वह सबका उद्धार करेगा, सबका नौकर है वो। हम सब इसी गफलत में जी रहे हैं। असल में देखा जाए तो हम उल्टी बुद्धि के लोग हैं, उल्टे कर्म के लोग हैं। इसलिए भारत के लोगों को सामने, हम लोगों के सामने समस्या आती हैं। अरे वे आक्रमणकारी थे, हजारों साल से हम गुलाम रहे, और क्या सोचते हैं वे आक्रमणकारी थे। हम तो शांति के पूजक हैं, हम तो पत्थरों को भी पूजते हैं। असलियत है ये है कि हम पत्थरों को ही पूजते हैं, मानवता को नहीं पूजते। पत्थरों पर क्विंटल क्विंटल दूध चढ़ा देंगे, भूख से तड़पते बच्चों को एक गिलास दूध नहीं देंगे। इसलिए भारत की दुर्गति हुई और आगे और होगी, यदि यह देववाणी नहीं सुनी गई तो। 4 नंबर सुनिए, मरने के लिए तैयार हो जाइए, मरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम हैं ही इसी लायक। Here nothing happens by chance. This is the world of perfect law and order. हम 5 नंबर सुनिए, द लाइफ प्रिंसिपल इज, जीवन का एक मेन सिद्धांत है गिव एंड टेक। इसको ये भी कह सकते हैं कि टेक एंड गिव। आप दोगे तो आपके पास आएगा, आपने कुछ ले लिया तो उसके बदले में आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है, टेक बट डो नॉट गिव एट ऑल। ले लो लेकिन किसी को दो मत थोड़ा सा भी, और किसी को देने भी मत दो।
लोग इनका अर्थ नहीं जानते। भगवान मुझसे ये कह रहा था, लेकिन मैंने उससे कहा, लेकिन जनता के लिए कुछ करो तो सर, कुछ तो करो सर। जनता मर जाएगी भयानक तरीके से। भारत में इतने लोग मर जाएंगे जिसका एग्जाम्पल नहीं मिलेगा दुनिया में। कुछ करो तो सही सर। वही सर बोला, देखो हो तो रहा है मंगल, क्यों मेरी जान खा रहे हो? देखो हो तो रहा है। जहाँ भी मैं विध्वंस करता हूँ या करवाता हूँ, जहाँ भी मैं विध्वंस करता हूँ और करवाता हूँ, वहाँ सृजन भी करता हूँ। भगवान ने एक अद्भुत बात कही, देखो मंगल हो तो रहा है। जहाँ भी मैं विध्वंस करता हूँ, करवाता हूँ, वहाँ सृजन भी होता रहता है, सृजन भी करता हूँ। देखो देखो क्या देखो, अब इन दोनों को देखो, 8 नंबर, अब इन दोनों को देखो। इन दोनों का जीवन एक भंवर में फंस गया है, एक भंवर में फंस गया है, एक भंवर में फंस जाएगा। ऐसी भंवर जो ने जीने देगी न मरने देगी इन दोनों का। उसने मुझसे कहा, भाई देखो बार बार मैं नाम लेता अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, भाई हम कैसे मान ले भगवान की ऐसा होगा? ये कैसे सिद्ध होता है कि ये दोनों अब सिर्फ 2-4 माह के हुक्मरान मेहमान हैं? उसने जो बताया भगवान ने, मैंने कहा हम कैसे मान ले कि ये 2-4 महीने के हुक्मरान मेहमान हैं? कुछ समय के भगवान ने बताया, उसने बताया, मंगल देखो भारत पहले से ही अशिक्षित लोगों का देश है, भटके हुए लोगों का देश है, भूखे नंगों का देश है। असल में तो भारत एक नरक खाना है, एक पागल खाना है। असल में तो भारत एक नरक खाना है, एक पागल खाना है। और अब इसको लोग और भी ज़्यादा आदमियों का बूचड़ खाना बना देना चाहते हैं। आदमियों का बूचड़ खाना बना देना चाहते हैं। जैसे पशुओं के कट्टी खाने तो होते ही हैं, इनका बस चलता तो ये भारत को आदमियों का बूचड़ खाना बना देना चाहते हैं, कट्टी खाना। मैंने परमात्मा को सल्यूट किया। मैंने कि भगवान बात तो सही है। और देखो लोग समझते नहीं है, ये ईवीएम, ये पुलवामा, ये यूएपीए, ये कोरोना, ये राफेल, ये 3 किसानी बिल और अब ये पब्लिक हेल्थ बिल, ये उसी दिशा में बढ़ते हुए कदम है कि भारत को पागलों का देश, भारत को पागलों का देश, नपुंसकों का देश तो बन ही रहा है। जरूरत पड़े तो इसको बूचड़ खाना बना दिया जाए। लेकिन परमात्मा बड़ा मेहरबान है। उसने कहा, अब इनको देखो न, इन दोनों का जीवन एक भंवर में फंस गया है और लोगों के सामने आ जाएगा कि देखो फंस जाएगा। ये दोनों हुक्मरान कुछ माह के ही मेहमान हैं। और उसने कहा, मंगल तुम मेरा कहना नहीं मानते तो सुनो, जब फूल पत्ते और फल अपनी जड़ों से ही लड़ने लगे, ध्यान रखो हमेशा, जब फूल पत्ते फल अपनी जड़ों से ही लड़ने लगे, बच्चे अपनी माँ बाप से ही लड़ने लगे, राजा अपनी प्रजा से ही लड़ने लगे, तो समझ लेना ये दर्दनाक अंत की ओर भागे चले जा रहे हैं। इन्हें कोई नहीं बचा सकता। गांव में कहते हैं ना, वह कहावत है
कि जब सियार की मौत आती है तो वह गांव की तरफ भागता है। उसका घर जंगल है सियार का, लेकिन यदि मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागेगा। ऐसे ही जिन बच्चों को भुगतना है तो वो अपने माँ बाप से ही लड़ेंगे। जिन फूल पत्तों को मुरझाना है वे अपनी जड़ों से ही उल्टे होंगे। जिस राजा का नाश होना है वह अपनी प्रजा से लड़ेगा, उन्हीं का विध्वंस करना शुरू कर देगा। उल्टी बुद्धि। इसलिए चिंता मत करो, मंगल जहाँ मैं विध्वंस करवाता हूँ या लोग करवाते हैं, वहाँ मैं सृजन भी करता जाता हूँ। ऐसा ही होगा। लोगों को भयानक नुकसान होगा तो होना ही चाहिए। धरती हिल रही है, तब भी हम गफलत में पड़े हुए हैं कि होगा क्या। अरे होगा क्या, ये तो सामने है। ये उसी दिन सामने हो गया था कि ये जब ईवीएम में 2014 में 2004 में से जब ऐसा कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे। जो अपने सैनिकों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो वे आगे क्या करेंगे। लेकिन धन्यवाद है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ है। जहाँ विध्वंस होता जाता है तो सृजन भी होगा। लेकिन लोग मारे भी जाएंगे क्योंकि कुछ समझते ही नहीं। आज परमात्मा के यही शब्द थे, यही आकाशवाणी हुई। दिस वाज द मैसेज फ्रॉम हेवन। वह मुझे बताता है, मैं आपको बता देता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।